नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की पदयात्रा की। राहुल गांधी की पदयात्रा का आज 5वां दिन है। महू से इंदौर पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जहां राव के बीजलपुर में बेरोजगार छात्र महापंचायत में शामिल होंगे और दोपहर को राव के आगे एयू सिनेमा के पास होगा लंच ब्रेक। राजवाड़ा पर राहुल नुक्कड़ सभा को करेंगे संबोधित। चिमन बाग मैदान पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। पदयात्रा का थीम सॉन्ग लॉन्च करेंगे राहुल गांधी। सिंगर सुखविंदर सिंह रहेंगे मौजूद। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां राहुल गांधी की पदयात्रा का आज 5वां दिन है और आज 5वें दिन राहुल गांधी राव के बीजलपुर में बेरोजगार छात्र महापंचायत में शामिल होंगे। इंदौर पहुंचने वाली है। महू से इंदौर पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, तो वहीं राव के बीजलपुर में बेरोजगार छात्र महापंचायत में शामिल होंगे और राव के आगे एयू सिनेमा के पास लंच ब्रेक होगा। राजवाड़ा पर राहुल नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे। चिमन बाग मैदान पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। पदयात्रा का थीम सॉन्ग लॉन्च करेंगे राहुल गांधी। तो इस दौरान सिंगर सुखविंदर सिंह भी साथ में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर है, इंदौर में आज पहुंचने वाली भारत जोड़ो यात्रा। तो वही खरगोन से बड़ी खबर, जहां पाक जिंदाबाद के नारे लगाने पर एफआईआर दर्ज। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सनावद में लगी थी पाक के समर्थन में नारे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगे थे नारे। छत्तीसगढ़ में भी दर्ज हुई है शिकायत। आप ये देखिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले कौन थे, किन्होंने इस तरीके की नारे लगाए हैं, ये जांच का विषय बना हुआ है। खरगोन से बड़ी खबर है, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी सनावद में और इसी दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। इसको लेकर काफी सियासत हुई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगाए गए नारों के चलते अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी शिकायत दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश में सीजन में पहली बार रात का पारा अधिकांश इलाकों में 10 डिग्री से नीचे आ गया है। जी हां, यहां स्थिति 3 से 4 दिन तक रहेगी। वर्तमान में कुछ इलाकों में रात का तापमान 6 से 9 के बीच आ गया है। बीती रात पचमढ़ी में सबसे सर्द रही और यहां रात का पारा 4.4 डिग्री दर्ज किया गया। तो वहीं सीजन में पहली बार मध्य प्रदेश में पारा इतना कम हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार रात के बाद दिन का पारा भी नीचे आएगा। अब अधिकांश इलाकों में यह 26 डिग्री के नीचे आ गया है। इसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने के बाद फिजा में बदलाव होगा। हालांकि इलाके की कड़ाके की ठंड के लिए 1 हफ्ते का इंतजार करना होगा। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम। प्रदेश की पूर्वी हिस्सा शीतलहर की चपेट में। दिन और रात के तापमान में आई भारी गिरावट, जहां जबलपुर, छतरपुर, बालाघाट में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। दिन का न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री के नीचे पहुंचा। छतरपुर के नौगांव में पारा 6.9 डिग्री दर्ज किया गया है। और चलिए सीधे रुक करेंगे भोपाल से संवाददाता जितेंद्र और ग्वालियर से सुशील लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो जितेंद्र आपके पास आते हैं। हम देख पा रहे हैं कि काफी धुंध भी है, कोहरा अभी भी छाया हुआ है, यानी कि कड़ाके की सर्दी की शुरुआत हो गई है। जितेंद्र। बिल्कुल रीनू, कड़ाके की सर्दी की शुरुआत हो चुकी है और अगर बात करें तो ऐसे 15 जिले जहां पर शीतलहर के लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। छतरपुर और इसके अलावा जबलपुर ऐसे कई इलाके हैं जहां पर शीतलहर और कड़ाके की ठंड का एहसास करा दिया गया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो नौगांव में 6.9 रात का तापमान रहा है और बाकी कई ऐसे जिले हैं जहां पर दिन में भी 10 डिग्री से ज्यादा तापमान नहीं उठ पा रहा है। तो कह सकते हैं कि लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई जिलों में स्कूलों का टाइम टेबल बदल दिया गया है, क्योंकि कड़ाके की ठंड में बच्चों के भी बुरे हाल हैं। उन्हें छोड़ने जब पेरेंट्स भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं हालत उन लोगों को भी ठंड से कहीं ना कहीं उनकी खराब हो रही है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, येलो अलर्ट है और कोहरा और ओस की वजह से भी फसलों को भी नुकसान हो रहा है। रीनू जी बिल्कुल, फसलों को भी नुकसान हो रहा है और सबसे बात अच्छी ये है कि लोग इसका आनंद भी ले रहे हैं इस ठंड का। साथ ही सुशील आपके पास आते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में किस तरीके की स्थितियां हैं? चूंकि ठंड तो बढ़ गई है और कई इलाकों में भी देखा गया कि 10 डिग्री के नीचे तापमान दर्ज किया गया रात के समय में। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की सर्दी की बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल की सर्दी जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ने वाला इलाका है। और यही वजह है कि ग्वालियर चंबल अंचल के ज़्यादातर शहरों में बीते 3 दिन से देखें तो तापमान और जो न्यूनतम है रात का वो 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। ग्वालियर
में 8 डिग्री के आसपास तापमान चल रहा है बीते 3 दिनों से। इसके अलावा ग्वालियर संभाग के जितने भी शहर हैं, चाहे भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, सभी शहरों में अगर देखें तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के अंदर आ चुका है। और सबसे बड़ी बात यही है कि उत्तर भारत, खासतौर पर कश्मीर और हिमाचल की ओर से आने वाली सर्द हवाओं के चलते ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे कश्मीर, हिमाचल में बर्फबारी का दौर शुरू होगा, वैसे वैसे यहाँ पर ठंड की और भी वो है तीव्रता बढ़ेगी। और रात के वक्त तो ठंड तेज़ बढ़ी रही है, इसके अलावा दिन में भी ठंड का असर हो रहा है। सुबह से शाम के वक्त ठंडी हवाएं चल रही है, 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चल रही है उससे ठंडक महसूस हो रही है। दिन का पारा भी अगर देखें तो 25-26 डिग्री के आसपास आ गया है। तो माना जा सकता है कि दिसंबर की शुरुआत में ही ग्वालियर चंबल अंचल में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, जब रात का पारा 5 डिग्री के आसपास आने की संभावना रहेगी। मौसम विभाग का इस तरह का कहना। और इस बार जिस तरह से ग्वालियर चंबल अंचल में भारी बारिश हुई है, उस तरह से सर्दी भी कड़ाके की पड़ेगी और इस बार संभवतः सर्दी कई नई रिकॉर्ड बनाएगी। और यहाँ पर जो कोहरा है उसका भी असर ज़्यादा दिनों तक रहेगा पिछले साल की तुलना में। जी बिल्कुल। आज जितेंद्र आपके पास आते हैं, किस तरीके से लोग इस सर्दी का आनंद उठा रहे हैं? क्योंकि देखा जाता है जब शुरुआती ठंड होती है तो लोग सुबह सुबह सैर पर भी निकल पड़ते हैं, तो कैसे नजारे देखने को मिल रहे हैं फिलहाल अभी? बिल्कुल रीनू, ये बात आपने सही कही। भोपाल में खासे मॉर्निंग लवर्स हैं और यहाँ पर कई ऐसे ग्रुप बने हैं, सुबह से ही निकल जाते हैं मॉर्निंग वॉक पर, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं। अगर बात करें तो बड़ी संख्या में यहाँ पर सुबह लोग निकल जाते हैं। मगर अब मौसम चेंज हो चुका है तो मॉर्निंग वॉक का मजा भी अलग है और कहीं कहीं जगह पर अलाव लगाकर लोग सुबह से ही ठंड का आनंद भी लेते नजर आते हैं और चाय की चुस्कियों के साथ ठंड की शुरुआत हो चुकी है। रीनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, तस्वीरें भी आपने देखी हैं कि बहुत ही सुंदर इस वक्त जो तस्वीरें देखने को मिलती हैं। सुबह सुबह लोग चाय की चुस्की के साथ तालाब का सहारा लेते हुए ठंड का आनंद उठा रहे हैं। रतलाम के बहुचर्चित अंबर ग्रुप और भदौरिया ग्रुप में एक दशक पूर्व हुए विवाद के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अंबर ग्रुप के 7 आरोपियों को 6 साल की सजा दी है, जिसमें कांग्रेस से महापौर चुनाव लड़ चुके मयंक जाट भी शामिल हैं। वहीं भदौरिया ग्रुप के 4 आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है, जिसमें भाजपा पार्षद भगत भदौरिया भी शामिल हैं। पूरा मामला 29 जनवरी 2012 में हुई मारपीट और गोलीबारी का है। शिखा बार पर अंबर ग्रुप और भदौरिया ग्रुप के बीच विवाद में धारदार हथियार और गोलियां चली थीं। मामले में फैसला आते ही दोनों पक्षों के समर्थक कोर्ट में जुटना शुरू हो गए। बहरहाल सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। डिसीजन आया है दोनों पक्षों की तरफ से। सत्र न्यायाधीश जिला अपने तृतीय सत्र न्यायाधीश महोदय लक्ष्मण कुमार वर्मा द्वारा आज निर्णय पारित किया गया है, जिसमें मयंक जाट जिसमें आरोपी है और उनके और भी अन्य साथी है, उन्हें 6 वर्ष का कारावास हुआ है 307 की धारा में, 147, 148, 149 के तहत। और दूसरे पक्ष जो है भगत सिंह भदौरिया और उनके जो साथी है उनमें भी 147, 148, 149 और 307 की धारा में 7 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। आज ग्वालियर में ट्रेवल्स एजेंसी के संचालक को उसकी पत्नी और पत्नी के दोस्तों ने जमकर पीटा। 2 दिन पहले पत्नी और उसके दोस्तों ने पति को ईंट, पत्थर और घूंसों से हमले कर घायल कर दिया। जख्मी चेहरा लेकर पति थाने पहुंचा और पुलिस से गुहार लगाई। पुलिस ने घायल पति का मेडिकल करा लिया है, लेकिन 2 दिन बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पति पत्नी के बीच आपसी विवाद चल रहा है। दोनों के बीच का विवाद कोर्ट में भी विचाराधीन है। पति अपने 2 बेटों को लेकर अलग रहता है। मेरे साथ में पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड वगैरह दोस्तों ने मारपीट की है और पहले भी मेरे साथ मतलब गाली गलौज की थी। मैंने उसका विरोध किया तो उन्होंने 23 तारीख को मुझे रात में 10 बजे घर के बाहर ही मतलब खूब मारा है, मुंह में पकड़ के, और गाड़ी का भी तोड़ दिया है। इस तरह की शिकायत थाना मुरार में आई है, जिस पर कि उनके तथ्यों को जांच किया जा रहा है और जांच के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। शिवपुरी के जिला अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब 10वीं की छात्रा ने एक बच्चे को जन्म दिया। दरअसल पेट दर्द की शिकायत पर छात्रा को अस्पताल लाया गया, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद आरोपी युवक के नाम का खुलासा हुआ। पुलिस ने तत्काल उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उससे पूछताछ की जा रही है। में उसका किसी युवक से संबंध थे, वो उसको बहला फुसला के अपने साथ ले जाके उसने संबंध बनाए, जिससे वो अविवाहित होके
जिसने बच्चे को जन्म दिया है और उसमें हमने आरोपी को गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। सीहोर के नसरुल्लागंज में विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नसरुल्लागंज थाने का घेराव किया और इस दौरान हंगामा हुआ। दरअसल ग्रामीण इलाकों में निजी बसों में कुछ असामाजिक तत्वों ने ड्राइवर, कंडक्टर और स्कूली बच्चों के साथ मारपीट की थी, जिसके खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने थाने का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। उनको चुप कराया, पानी पिलाया, बहुत भयभीत। आपके वहाँ के कितने बच्चे बैठे रहते हैं उसमें? लगभग सभी का यही 17-18 बच्चे आते हैं। सभी की यही स्थिति है। जी बहुत डरे हुए बच्चे, बिल्कुल स्कूल आने के लिए मना ही बोल रहे हैं, बोले कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। गाड़ी पे जबरदस्त और जैसे वो नींद में भी मतलब वो चीज को मतलब उनको खौफ इतना ज्यादा है कि वो नींद में वही चीज को मतलब बच्चे बस में बैठे थे तब थोड़ा फोड़ी जी जी उनका वाहन था जो सोटिया तरफ जा रहा था, जिसका एक्सीडेंट हुआ था टक्कर में। तो एक्सीडेंट के बाद दो पक्षों में विवाद हुआ, जिस पर दोनों की तरफ से कायमी की गई है। वो जो भी न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी उसमें की जाएगी। अगली खबर, पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के उज्जैन रेलवे स्टेशन को ई टू राइट स्टेशन के तहत 5 स्टार रेटिंग मिली है। प्रमाणन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा घोषित किया गया है। यह प्रमाणन 15 नवंबर 2024 तक मान्य रहेगा और ई टू राइट स्टेशन प्रमाणन लेने वाला उज्जैन रेलवे स्टेशन रतलाम मंडल का पहला रेलवे स्टेशन बना, जिसे 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। FSSAI की रेटिंग में उज्जैन को यह तीसरी बड़ी सफलता है और इससे पहले श्री महाकालेश्वर मंदिर के नाम से उपलब्धि हासिल हुई, फिर पुलिस ऑफिसर्स मेस के नाम और अब रेलवे स्टेशन के नाम, जो कि शहर को गौरवान्वित करता है और संदेश देता है कि यहां आने वाले यात्रियों को भोजन शुद्ध मिल रहा है। रेलवे PRO खेमराज मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण द्वारा ई टू राइट स्टेशन प्रमाणन उन स्टेशनों को प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक आहार प्रदान करने में मानक स्थापित करते हैं। ई टू राइट एक ऐसा अभियान है जिसमें सभी को सुरक्षित और स्वस्थ भोजन सुनिश्चित कर देश की खास खाद्य प्रणाली को बदलना उद्देश्य है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, जहां 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में मिला गोल्ड। 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल पुरुष सिविलियन टीम इवेंट में जीता गोल्ड मेडल शूटर सैफ खान, हरि ओम चावला, अक्षत तांबे की तिकड़ी ने जीता गोल्ड। 25 मीटर स्टैंडर्ड महिला एकल में मिला रजत पदक, नैन्सी सोलंकी ने जीता रजत पदक। 25 मीटर पिस्टल एकल प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। पुरुष एकल से सैफ खान ने सिल्वर मेडल पर निशाना लगाया है। और अब खबर भोपाल से, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जाएंगे खरगोन। स्थानीय कार्यक्रम में सीएम होंगे शामिल। विधायक सचिन बिरला की बेटी की शादी में होंगे शामिल। तो खबर भोपाल से है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज खरगोन जाने वाले हैं। स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम, जहां विधायक सचिन बिरला की बेटी की शादी है और इस शादी समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खरगोन जाने वाले हैं। तो विधायक सचिन बिरला की बेटी की शादी है खरगोन में और इस शादी समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जाएंगे खरगोन। स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। विवाह पंचमी सोमवार को है। निवाड़ी के ओछा राजा राम मंदिर में राम जानकी विवाह महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। विवाह महोत्सव 3 दिनों तक चलेगा और आज मंडप हल्दी का आयोजन होगा और फिर राम जानकी विवाह आपको बता दें कि ओछा में विवाह पंचमी पर 475 सालों से चली आ रही परंपरा और राजशाही परंपरा के अनुसार पूरे विवाह का कार्यक्रम होता है। पूरे मंदिर को फूलों और लाइट से सजाया जाता है। ग्वालियर में पब्लिक प्लेस पर अंधविश्वास का खेल देखने को मिला, जहां देर रात किसी ने तांत्रिक की तरह जादू किया। फूलबाग स्थित चिड़ियाघर के ठीक सामने अंधविश्वास के खेल से लोग हैरान रहे। सबसे खास बात यह भी है कि जिसने भी यह काम किया उसके ठीक ऊपर स्मार्ट सिटी के कैमरे लगे हुए हैं। घटना की सूचना पुलिस के साथ निगम प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंच गई, लेकिन इस जादू जैसे सामान को कोई भी हटाने की जहमत नहीं उठा रहा है।
को लेके आया था यहाँ पर, तो ये तंत्र विद्या जैसे कुछ यहाँ पर था। तो लोग, मैंने भी पूछा भी कि कब से है यहाँ पर, तो उनके द्वारा बताया गया कि परसों की रात से यहाँ पर ये है यहाँ पर। मगर ये मैं चिड़ियाघर फैमिली को लेके आया तो मेरे बच्चे, वाइफ वगैरह सब भयभीत, मतलब यहाँ तो खड़े ही नहीं हुए वो लोग इतनी। और ये शासन प्रशासन यहाँ डेली झाड़ू लग रही, बना पूछा कि यहाँ पे नगर निगम डेली आता है। बुढ़ापे में अक्सर बुजुर्गों को घर से बाहर निकालकर वृद्धाश्रम भेजने के कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन खंडवा में एक ऐसा शख्स है जो एक 75 साल के बुजुर्ग को वृद्धाश्रम नहीं बल्कि संजीवनी देने के लिए खुद के लाखों रुपए खर्च कर दिया है। हम बात कर रहे हैं इस 75 साल पुराने पीपल के पेड़ की। खंडवा की अंजनी टॉकीज के पास स्थित इस पेड़ के कारण कॉलोनी निर्माण की प्रक्रिया में अड़ंगा होने से इसे काटने की नौबत आ गई। ऐसे में शहर के पर्यावरण प्रेमी रितेश गोयल ने जिला प्रशासन से परमिशन लेकर लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने खुद के खर्चे से हैदराबाद से ट्री ट्रांसप्लांट की टीम बुलवाकर इसे अन्य जगह शिफ्ट करवाया गया है। हमारा 15 पेड़ शिफ्टिंग करने का है, अभी हमें एक की परमिशन मिली है। ये सफलता के बाद अगली परमिशन हमें मिलेगी। हमारा 15 पेड़ शिफ्टिंग करने का है, अभी हमें एक की परमिशन मिली है। ये सफलता के बाद अगली परमिशन। ग्वालियर जिले के डबरा की रहने वाली युवती मंजेश बघेल संघर्ष की मिसाल बन गई। 6 साल की उम्र में मंजेश गंभीर बीमारी की चपेट में आई तो उसके दोनों हाथ और एक पैर लाचार हो गए। इन हालातों ने भी मंजेश ने हालातों से लड़ने की ठानी और वह अपने मुंह से पेन दबाकर लिखने लगी और मंजेश ने बीए तक की पढ़ाई पूरी की। मंजेश अब बीएड प्रथम वर्ष में हैं। डबरा में रहकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुटी हैं। वह कुछ बनकर अपने परिवार का सहारा बनना चाहती हैं। मैं मुंह से लिखती हूँ, मेरे हाथ एक पैर दोनों विकलांग हैं, मैं चल नहीं पाती हूँ, फिर भी मैं मेहनत कर रही हूँ। मैं जब बचपन में 5-6 साल की थी तो मैं पढ़ने जाती थी स्कूल और मेरे सर का भी एक हाथ नहीं था। उन्होंने बोला बेटा ऐसे कैसे पढ़ोगी, आप ना मुंह से लिखना चालू करो। हाथ से लिख नहीं पाती है, ठीक, चलने में भी इसको दिक्कत होती है और मुँह से ये लिखती है, मतलब पेन जो है ये किसमें मुँह में फंसा करके लिखती है। तो मतलब हम लोग तो इसकी हेल्प कर ही रहे हैं, साथ में जितने भी बच्चे कोचिंग में हैं वो भी सारे लोग इसकी हेल्प करते हैं। तो वहीं जबलपुर में पुलिस विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां आर्मी के रिटायर्ड फौजी के घर में घुसे चोर को परिवार ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन चोर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस की कई टीमें अब फिर से चोर की तलाश में जुटी हैं। पूरा मामला संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के चंदन कॉलोनी का है, जहां रिटायर्ड फौजी जगदीश रजक अपने परिवार के साथ भेड़ाघाट रिसोर्ट शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया हुआ था और इसी दौरान रात में चोरों ने घर में घुसकर चोरी कर पाते इसके पहले ही फौजी अपने परिवार के साथ घर आ गए। घर का ताला टूटा देख परिजन घर के अंदर दाखिल हुए, तभी चोरों ने चाकू से उन पर हमला कर दिया और इस दौरान एक चोर को पकड़ लिया गया। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।